भारत माता की जय। मोदी धन्यवाद। जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी ने नया चेहरा उतारा है हर्ष मल्होत्रा के रूप में, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी हैं कुलदीप कुमार मोनू। किस तरह का मुकाबला रहेगा दिल्ली में इस वक्त जो है वो राजनीति अपने चरम पर है। आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही सड़कों पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है, उस पर भी जनता की राय जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या फर्क पड़ेगा दिल्ली की जनता को। क्या नाम है आपका? KR यादव। जी, क्या कहेंगे इस वक्त चुनावी माहौल के? चुनावी माहौल को मैं ये बोलूंगा कि यदि किसी दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकारियों ने या केजरीवाल ने, उनके मिनिस्टरों ने कुछ घपला किया है तो उसकी कोर्ट के द्वारा जांच हो, और नहीं तो जो है वोट बैंक की राजनीति का मुद्दा ना बनाया जाए। क्योंकि ये ऐसा है कि भारत सरकार तो एक तरफ हो जाएगी पर कोई जो दूसरा विपक्ष रहेगा नहीं। विपक्ष रहने के लिए भी वो दूसरी पार्टियों के प्रतिनिधि जाना चाहिए चुन के, और समझो आप, क्योंकि वो लोकतंत्र उसके लिए क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा। फायदा होगा जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, जनता है, उसको जो सुविधाएं मिलने वो सुविधाओं से वंचित हो जाएगा। और यदि विपक्ष नहीं होगा तो तानाशाही चलेगी। बात समझो आप। इसलिए जिसने अगर गलती की है तो कोर्ट का काम है, ये कोर्ट और ईडी CBI जांच करे। अगर दोषी है तो ठीक है, नहीं तो वोट बैंक की राजनीति ना की जाए। क्योंकि जो गरीब आदमी अभी तो मीडिया दिखा रही है वो बहुत ऊपर दिखा रही है कि गरीबी से हट गया, लेकिन असलियत में अभी मैं गया था काशी बनारस, तो वहाँ की जो जनता मैंने इंटीरियर में देखा तो उसको पहनने के लिए जो है चप्पल नहीं थे पैर में। मेरी बात सुनो, अभी देश उठा नहीं है उतना जितना जो मीडिया उठा रही है। तीसरी बात, जो साड़ी पहनते ना उसके नीचे पेटीकोट पहनते वो भी नहीं था, इतना गिरा हुआ है। तो मतलब कहने का मतलब हमारा ये है कि विपक्ष भी होना जरूरी है, जिससे कि गरीब आदमी जनता का भला आगे भी होता रहेगा। जमीनी हाँ होना चाहिए। जो अभी जमीनी स्तर पर पहुंच रहा है अभी हो नहीं रहा है, बिल्कुल अभी लेवल में अभी डाउन है अभी लेवल। क्योंकि गरीब आदमी की जो परसेंटेज है ना वो भी बहुत ज्यादा है। मतलब अगर विपक्ष नहीं होगा तो फिर अपना मनमानी चलेगी। विपक्ष होना जरूरी है। अगर जिसने गलत काम किया है तो उसके प्रति जो है गवर्नमेंट है और ईडी CBI या कोर्ट है वो अपना फैसला करे। मोदी जी तो कहते हैं कि 25 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आए हम। नहीं तो वो तो अभी तो देखो, अभी तो वो कागजों में है। अभी क्या टॉयलेट का काम किया है मोदी जी ने, उस पर तो काम चल रहा है। बाकी तो अभी शुरुआत योजना है, गाँव गैस का काम किया है, गैस मिल रहा है, काम चल रहा है। अभी वो उठ जाएगा वो अलग बात है, लेकिन अभी तो शुरुआत है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो और उनको प्रेशर करना चाहिए कि जो अधिकारी बीच में खाते हैं वो ना जाए, गरीब आदमी के खाते में पैसा जाए, गरीब आदमी को पैसा मिले, तभी ये भारत गांव का देश है। भारत शहर का देश नहीं है, भारत गांव का देश है। भारत कृषि प्रधान देश है। किसानों के लिए तो जो अभी आपको, मैं किसान हूँ, मेरे पास 7 एकड़ जमीन है। 7 एकड़ समझते हो ना, 25 बीघा। तो जो पहले यूरिया की बोरी थी वो 50 किलो की थी, वो 45 की कर दी। पहले 700 की थी, अब 1250 की हो गई। DAP डाई अमोनियम फास्फेट 50 किलो का था, वो 45 का कर दिया गवर्नमेंट ने, और वो 1700 की कर दी है। तो ये ऐसा नहीं है किसान कोई सुविधा जितना दे रहे हैं उतना ले भी रहे हैं। वो विपक्ष होना जरूरी है जिससे कि देश में अच्छा चले, गरीब आदमी की मदद हो और जरूरतमंद को सुविधा मिले। धन्यवाद। जिस हिसाब से आपने मुद्दे उठाए हैं वो बहुत जरूरी मुद्दे हैं, बहुत अहम मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष इन मुद्दों को उठा भी नहीं पा रहा, संसद छोड़ के चले जाते हैं। पता है क्या, वो उनके प्रति कुछ घपला निकल जाता है, वो बात करने की उनकी ताकत नहीं रहती है। जब उनको ईडी CBI में डाल दिया जाएगा तो उनके घर वाले बच्चे कहते भैया बाहर में जान दो, तुम क्यों मर रहे हो, जेल में चले जाओगे। वो मुद्दा असली से आदमी से डर के मारे उठाता नहीं है। ये है। आप ये बात बताइए कि अब आज से मोदी जी को 9 साल हो गए, 10 साल लगभग होने वाले हैं। 10 साल में कोई भी बीजेपी का एक भी आदमी जेल में गया क्या? कौन सी सरकार है जो घपला नहीं कर रही है? लेकिन जांच नहीं हो पाएगी अभी, क्योंकि प्रशासन है, प्रशासन जिसके जनता सत्ता है वो अपना काम करेगी। और इसके लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, क्या नाम है आपका? सबसे पहले आपको नमस्कार, भारत माता की जय। मेरा नाम विजय बंसल है। इस वक्त लोकसभा चुनाव है, लगभग घोषणा हो चुकी है, 25 मई में दिल्ली में इलेक्शन है। क्या कहेंगे कि क्या रुझान है इस वक्त पूर्वी दिल्ली में? देखो जी, अगर आप पार्टी के कार्यों के ऊपर जाते हैं या उनके झूठ सच के ऊपर जाते हैं तो एक झूठ का पुलिंदा के सिवा कुछ नहीं है। आप केजरीवाल का पहले फर्स्ट जो इनका काल आया था पहली बार में,
जब से लेकर अब तक इन्होंने झूठ के सिवा क्या बोला है? मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो। इन्होंने वो सारे काम किए जो दूसरी पार्टियों को लोग कहते थे। कांग्रेस का इन्होंने जबरदस्त विरोध किया था, जबरदस्त विरोध किया था। उसके बावजूद हाथों में हाथ डाल के खड़े होते हैं। क्या वो उसका करप्शन खत्म हो गया? क्या कांग्रेस का करप्शन या जो उसने गलत काम किया, इमरजेंसी लागू करी तो भी, 84 का राइट हुआ तो भी, वो ऐसा काम जो सब खत्म हो गए, केजरीवाल ने हाथों में हाथ डाल के खड़े हो जाते हैं। तो आप ये बताइए। दूसरी बात रहती है इस समय करंट टॉपिक है ईडी का। ईडी का आप ये बताइए, इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट, इतनी बड़ी हाई कोर्ट, उन्होंने सबने उसकी अपील को रिजेक्ट किया है। और तो जो अपील उन्होंने दाखिल करी थी वो भी उन्होंने वापस लेनी पड़ी थी मनोज सिंघवी जी ने। तो आप ये बताइए, कहीं ना कहीं उन्हें पता कि हम गलत हैं। और शराब के ठेकों का जो घोटाला है, आप ये देखिए, पहले 40% दिल्ली में कमर्शियल एरिया में हुआ करते थे। इनकी पॉलिसी ये आई थी, इन्होंने हमारे तेलीवाड़ा, जहाँ लेडीज मार्केट है पूरी तरीके से, वहां पर भी इन्होंने ठेका अलाउ कर दिया था। और वहां पर लेडीज ने धरना दे देकर वहां का ठेका कैंसिल कराया। आप ये बताइए, पूरी दिल्ली को ये क्या बनाना चाहते हैं? शराबी? और क्या बनाना चाहते हैं आप बताएं। और उधर मोदी जी की तुलना होती है ऊपर, थोड़ा सा ऊपर नीचे, कहीं कोई तुलना ही नहीं है। मोदी जी तन मन धन तो उनके पास है नहीं। आज तक कोई भी स्कैंडल ऐसा है मोदी जी के ऊपर कि इन्होंने या इनके आदमी ने रिश्वत खाई है? आप बताएं, कोई ऐसा है? इतना काम हो चुका है हिंदुस्तान के अंदर, वर्ल्ड लेवल पे भी, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे। आप बताएं। विपक्ष ये कहता है कि मोदी जी अपने नेताओं की जांच ही नहीं करवाते हैं, विपक्ष वालों के पीछे पड़े रहते हैं। अगर विपक्ष वाले पार्टी में पहुंच जाते हैं तो वॉशिंग मशीन की तरह वो आरोपों से बरी हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन की। लेकिन आज जो मोदी जी की पॉलिसी है, शिवसेना से गठबंधन क्यों तोड़ा गया? क्योंकि उन्होंने किन लोगों का साथ लिया? करप्टेड लोगों का साथ लिया। आप करप्शन का कोई सबूत तो दीजिए। जबानी तो मैं भी कह दूंगा आप चोर हो, ये चोर है, ये चोर है, लेकिन आपका सबूत है कुछ? बिना सबूत के हिंदुस्तान का कानून चलेगा? कानून की बेस क्या है? कानून का बेस सबूत है। सबूत के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ भी कह सकता हूँ किसी के भी बारे में। हिंदुस्तान आजाद है, दुनिया कहती है। आज नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है? जबान से जो मर्जी बोलते रहते हैं, क्या होता है? कुछ नहीं होता। लेकिन जब तक सबूत नहीं होगा, चोर को, मोदी जी को चोर कहते रहो, लेकिन सबूत तो लेके आइए जनाब। बिना सबूतों का आप क्या कर सकते हो? कोर्ट का रास्ता सबके लिए खुला हुआ है। अब केजरीवाल जी को अगर गिरफ्तार किया गया 9 सम्मन के बाद, तो आज आप छोटा सा अफसर, मैं व्यापारी हूँ, छोटा अफसर का भी नोटिस आता है तो पहले नोटिस में भागा जाता हूँ। जाते हैं ना। तो ये केजरीवाल कोई वीआईपी है क्या, जो ये कहता था मैं आम आदमी पार्टी का सदस्य हूँ, अध्यक्ष हूँ? ये आम आदमी है जिसने 12 एकड़ में अपना बंगला बनाया है। शीश महल बोला जा रहा है उसको। कल मैं वीडियो देख रहा था, शीश महल की एक बार नहीं कई बार देखी। 12 करोड़ के गलीचे डाले हुए उसने। ये कहां से आया जी? आपका पैसा, मेरा पैसा, कि ये आपने घर से लेके आए हैं? ये पब्लिक का पैसा। फिर कहते हैं मोदी जी करप्ट है। बताएं तो सही किस तरह से करप्ट है? उन्होंने धारा 370 हटाई, वो करप्ट हो गए। उन्होंने वहां पे काशी कॉरिडोर बनाया, करप्ट हो गए। उज्जैन में कॉरिडोर बनाया, करप्ट हो गए। इंटरनेशनल पॉलिसी में आप बताओ, इतने फंक्शन चल रहे हैं, गडकरी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी सड़क पे चले जाए, हाईवे पे, आपको कहीं गड्ढे मिलते हैं? आप बताएं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम हो रहा है, लेकिन वो तो कहते हैं कुछ काम नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी आंखों पर करप्शन की पट्टी। सबका निजी स्वार्थ है। आज जो कांग्रेस और आप पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने निजी स्वार्थ की वजह से जुड़े हुए हैं कि मेरे को वहां 100 रुपए वो खाएंगे तो 10 मुझे भी मिल जाएंगे। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि इलेक्शन की वजह से हमें गिरफ्तार किया और एंड टाइम पे इलेक्शन की वजह से गिरफ्तार किया गया। 9 सम्मान मिले, पहले क्यों नहीं चले गए? 9 सम्मन कितना टाइम हो चुका है जी? इलेक्शन तो अब डिक्लेयर हुए हैं ना। 9 सम्मन कब से इन्हें दिए जा रहे हैं? हर महीने 15 दिन में इन्हें सम्मन जा रहा है। क्यों नहीं गए पहले? अब क्यों कहते हैं? अब आज तक ऐसा कोई सीएम है जो रिजाइन करने से पहले जेल गया हो? चाहे वो लालू यादव था, पहली बार ऐसा हुआ है देश में पहले। तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? हमारा कल्चर क्या है जी हिंदुस्तानियों का? सनातन धर्म में कल्चर क्या है कि हम राम तो 14 साल के लिए वनवास चले गए थे, जरा सी बाप की बात के ऊपर, और ये झूठी बच्चों की कसम खा जाते हैं। बताएं, हमें अपनों से ज्यादा किससे प्यार होता है? अपने से ज्यादा अपनों से प्यार होता है ना। इन्होंने झूठी कसमें खाई, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला लूंगा, ये सब चीजें सब जानते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो पट्टी बन गए, उनका निजी स्वार्थ है और कुछ नहीं है। कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है। वही लोग ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं जो 1% भी आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं ना, वो मोदी के सिवा किसी को वोट नहीं देंगे। इसलिए मैं तो आखिर में ये कहूंगा, भारत माता की जय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव तलवार है। इस वक्त दिल्ली की जो परिस्थिति चल रही है अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने पे, और लोकसभा चुनाव भी नजदीक है,
क्या कहेंगे, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी जो है वो सही है या राजनीति से प्रभावित है? देखो जी, ये पॉलिटिक्स में हम नहीं पढ़ना चाहते। ये पॉलिटिक्स तो उनके लिए है जो नेता लोग हैं। बाकी जो करेगा सो भरेगा। हमारा क्या है, जो जिसने गलत काम करेगा वो तो अपना जो है जेल के अंदर जाएगा जाएगा। बाकी जो है आपको जनता ही बताएगी क्या सही है क्या गलत है। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखता है? वो जी एक ही शेर, बाकी सब ढेर। मोदी जी, मोदी मोदी। किन चीजों से प्रभावित है मोदी जी? वो क्या चीज काम नहीं कर रहे, वो सब काम कर रहे हैं। जो काम किसी से नहीं हुआ वो काम कर रहे हैं। नोटबंदी उन्होंने करवाई, धारा 370 उन्होंने हटवाई, और जो है देखो राम मंदिर उन्होंने बनवाया। जो काम नहीं होने वाला वो इन्होंने काम किया है। विपक्ष आरोप लगाता है कि भ्रष्टाचार की जो जांच है वो विपक्षी नेताओं की होती है, भारतीय जनता पार्टी वालों की नहीं होती। विपक्षी यही है, और कौन से विपक्षी यही है। ये जो है पार्टी दो तीन ही है। कांग्रेस तो बैठ चुकी, कांग्रेस उतनी नहीं उठ रही। अब मेन तो यही दोनों आपस में है जी, आप और बीजेपी। विपक्ष में तो आप उठाए तो लड़ेंगे ही। अब तो भ्रष्टाचार करेगा जांच, जो करेगा जांच। जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी चंद अग्रवाल। भ्रष्टाचार जो करेगा जांच उसकी होगी। अभी कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया है दिल्ली में मोदी जी से मुकाबले के लिए। क्या लगता है 7 सीटों का ये वही गठबंधन है। पहले जब केजरीवाल जी जब आए नहीं थे तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा था शीला दीक्षित चोर है, ये सब चोर है, कांग्रेस वाले सब चोर है, इनकी सब जांच होनी चाहिए। आज क्यों घबरा रहे वो? उनके पास 10-10 सम्मन जा रहे हैं, तब तक वो कोर्ट में पेश नहीं हो रही, डी सामने पेश नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? डर नहीं है तो क्यों? पेश हो, सामने है, सबको दिखाएगा। हाँ देखो मैं बिल्कुल साफ सुथरा हूँ, क्यों डरते हैं? अब डर रहे हैं तो सामने जो कुछ करा है तो गलत है, कोर्ट करेगा जो फैसला करेगा। हम कौन करने वाले हैं? पर जो गलत है तभी तो बंद है। कोर्ट पागल थोड़ी नहीं बैठी है। जब कोर्ट बैठी है तो उसने किस लिए बैठी है? उन्हीं के लिए बैठी है जो गलत काम करेंगे उनको। आपका क्या नाम है? मंजीत कुमार है। क्या कहेंगे, इस वक्त लोकसभा चुनाव है दिल्ली में, 25 मई को इलेक्शन होना है, लंबा टाइम है। किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? देखो ऐसा है, बिजली पानी के ऊपर जो केजरीवाल अपना घमंड करता है ना, पानी का ये हाल है कि पानी जो है एकदम नाली का पानी आता है बीच में मिक्स होके, और बंदा सोचता है कि मैं आरओ करके पानी पी रहा हूँ, लेकिन उससे पानी तो नाली का ही है ना, तो वो कहाँ तक साफ होगा? तो वो पेट में कीड़े हैं, सब बीमार हो रहे हैं, और हॉस्पिटलों की हालत बुरी है। हॉस्पिटलों में दवाई नहीं है, और बिजली का ये है कमर्शियल इतनी महंगी कर दी है, और वो कमर्शियल से पैसा लेके गरीबों को मतलब कह रहे कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, वोटों को बांट रहे हैं। लेकिन जो वोट दे रहे हैं ना, जो गरीब आदमी है, वो जो सामान खरीदते हैं वो फैक्ट्रियों से बना खरीदते हैं ना, वो महंगा खरीद रहे हैं। तो पैसा तो गरीब ही दे रहा है, पैसा गरीब ही दे रहा है, लेकिन वो उसको इनडायरेक्टली जो है वो जा रहा है, और जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। उसके जितने भी वक्ता है सब बेवकूफ बना रहे हैं कि वहां से जेल से हमें बोल रहा है, ये जेल से हमें ये बोल रहा है। जेल से जब बोल ही नहीं सकता, सिर्फ वो केजरीवाल के नंबर बनाने चाहते हैं, जबकि केजरीवाल जीरो है, शुरू से जीरो था। 4 जून को नतीजे आएंगे चुनाव के। हाँ जी, कितने सीटें बीजेपी की देखते? सारी बीजेपी, सारी 400 क्या, मैं तो कह रहा सारी उसकी बीजेपी की होंगी, क्योंकि जिस हिसाब से वो चल रहा है। क्योंकि हमारी जनता जो है ना, पंजाब की जो है बहुत भोली है, सबसे ज्यादा भोली जो पंजाब की जनता है, वो बेकाबू में आ जाती है, और फिर थोड़ी सी जो है दिल्ली की है। तो सारी शुरुआत तो दिल्ली नहीं की थी। दिल्ली ऐसा है, वो जो लालच है ना, छोटा सा लालच है, उसकी वजह से छोटा आदमी जल्दी लालच में आ जाता है। लोगों को निकम्मा बना दिया।